तो आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग चैप्टर के बारे में। बैंकिंग चैप्टर क्लास 12th के हिसाब से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 4 to 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन दिखने ही वाले हैं। साथ ही साथ MCQ में भी आपको इसका क्वेश्चन दिख सकता है। और कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी बैंकिंग चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर होती है, क्योंकि बैंकिंग चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कंपटीशन एग्जाम के ऊपर कई बार पूछी जाती है। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि बैंकिंग चैप्टर की सारी वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, इसलिए आप बैंकिंग चैप्टर के सारे वीडियो को देख पाओ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम जिस टॉपिक से बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो टॉपिक है हाउ कमर्शियल बैंक मेक क्रेडिट क्रिएशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका बेस क्या है, इस सब चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर के नाम की। सर बैंकिंग क्या होती है सर? तो सबसे पहली बात तो बैंकिंग हुई। तो बैंकिंग वर्ड जो है बैंक से रिलेटेड है। तो सर बैंक क्या होता है? तो बैंक जो होती है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या है? बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंक करती क्या है? बैंक का दो ही पर्पस है, दो ही काम है, पैसे लेना और पैसे देना। अब देखो, बैंक का काम है पैसा लेना पैसा देना, क्लियर है? उसको हम बोलेंगे बैंक। और बैंकिंग क्या होगा? उस फंक्शन को हम बोलेंगे बैंकिंग, कि जो बैंक के अंदर फंक्शन किए जा रहे हैं पैसे लेने का और पैसे देने का, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग। क्लियर कट बात है एकदम। अब यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि बैंकिंग जो होती है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है। ठीक, मतलब बैंक जो है बेसिकली 2 टाइप के हैं। एक जो बैंक है वो होता है कमर्शियल बैंक, ठीक, और एक होता है नॉन कमर्शियल बैंक। अब देखो, नाम से बिल्कुल क्लियर है, नॉन कमर्शियल बैंक जो मतलब आपके लिए प्रॉफिट या हम ये बोले कि क्रेडिट क्रिएशन नहीं करता। अब क्रेडिट क्रिएशन क्या है सर, उसके बारे में बात करेंगे। और कमर्शियल बैंक क्या होता है? जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना या हम बोल सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन करना होता है। क्लियर है? अब सर ये क्रेडिट क्रिएशन बार बार आपके सामने आ रहा है, ये समझा दो क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन। तो देखो, आज हम जिस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले वो तो ही है क्रेडिट क्रिएशन। तो हमको समझना होगा कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है। हम यहाँ देख रहे हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब क्या है? इसका साफ मतलब ये होता है, इसका साफ मतलब होता है कि हम जो पैसे होते हैं पैसे से पैसे बना लेते हैं, पैसे से पैसे बनाना। ये इसका बिल्कुल एक्यूरेट मीनिंग तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, स्टार्ट करने के लिए आप इतना समझ सकते हो कि क्रेडिट क्रिएशन क्या है? पैसों से पैसे बना लेना, उसको हम बोलेंगे क्रेडिट क्रिएशन। लेकिन देखो, अगर मैं एकदम एक्यूरेट वर्ड की बात करूं कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है सर, तो हम एक्यूरेट वर्ड ये बोलेंगे, उसका साफ मतलब ये होता है कि अगर बैंक के पास 100 रुपये हैं तो बैंक 100 रुपये रख के अपने पास कितना लोन दे सकता है आगे पब्लिक को। अब देखो, आप सोचोगे 100 रुपये बैंक के पास है तो बैंक वाले लोन दे पाएंगे सिर्फ 100 रुपये, ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन बैंक ऐसा खेल नहीं खेलता बिल्कुल। बैंक के पास अगर 100 रुपये हैं तो बैंक उस 100 रुपये को लोन प्रोवाइड करेगा पब्लिक में 1000 रुपीज़। अब आप सोचो कि बैंक के पास तो 100 रुपये हैं तो बैंक लोन कैसे देगा 1000 रुपीज़ का? यही समझना है आपको, इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। मतलब क्रेडिट क्या हो गया? लोन क्रिएशन, लोन क्रिएट करना। जब बैंक के पास 100 ही रुपये हैं तो बैंक पब्लिक में 1000 रुपीज़ का लोन कैसे प्रोवाइड कर रहा है लोगों को? 100 रुपये रख कर 1000 रुपीज़ का लोन देना, यही है क्रेडिट क्रिएशन। आपको ये बात क्लियर हुई? अब मैं आपको यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं कि क्रेडिट क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक का ही खेल है। कमर्शियल बैंक ही क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है, और कोई सा भी बैंक कमर्शियल और कोई से भी बैंक या नॉन कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकती। क्लियर हुआ? आज हम इस वीडियो में किससे रिलेटेड बात करने वाले हैं, ये आपकी पूरी बेस थी। अब इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। एक बात मैं आपसे और कह दूं कि आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे मैं आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे MCQ पूछते रहता हूँ, जिससे आपका बेस बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो पाएगा और कंपटीशन एग्जाम के लिए आप तैयारी कर पाओगे ईजिली, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप क्लास 12th में भी हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में भी अब MCQ पूछे जाते हैं। अब अपने वीडियो पे आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सर कैसे होती है क्रेडिट क्रिएशन।
तो देखो, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि क्रेडिट क्रिएशन बंच ऑफ कमर्शियल बैंक का काम है। एक कमर्शियल बैंक अकेला क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकता। ये आपकी पहली एमसीक्यू हो गई। क्या अकेला, देखो पहली बात ये हो गई कि क्या नॉन कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कमर्शियल बैंक कर पाएगा? हाँ कर पाएगा। क्या एक कमर्शियल बैंक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपको बहुत सारे या एक से ज़्यादा कम से कम कमर्शियल बैंक चाहिए, तभी आप कर पाओगे क्रेडिट क्रिएशन, मतलब 100 से 1000 रुपये लोन प्रोवाइड कर पाओगे मार्केट में। अब आपको यही सीखना है कि 100 रुपये मार्केट में है और आप मार्केट में 1000 रुपीज़ का लोन प्रोवाइड कर रहे हो बिना किसी दिक्कत के, कैसे? उसी को हम बोलेंगे क्रेडिट क्रिएशन और उसको हम समझते हैं अब इस वीडियो में। देखो, पहले कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी को मैं साइड रखता हूँ और डायरेक्ट मैं आपको लेके आता हूँ टेबल पे। ये टेबल काफ़ी है आपको समझाने के लिए कि हाउ कमर्शियल बैंक मेक क्रेडिट क्रिएशन। देखो, यहाँ पे जो पर्सन 1 है वो एक पर्सन हो गया, उसको आप खुद मान लो कि ये 1 कौन है? ये 1 आप हैं। आपने एक बैंक ए में कुछ डिपॉजिटेड किए अमाउंट, आपने 1000 रुपये डिपॉजिट किया। जो अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे उसे हम बोलेंगे प्राइमरी डिपॉजिट। क्लियर है? तो क्या है प्राइमरी डिपॉजिट? जो अमाउंट बिल्कुल प्राइमा फेसी, बिल्कुल स्टार्टिंग में डिपॉजिट किया गया, उस डिपॉजिट को हम बोलेंगे प्राइमरी डिपॉजिट। तो ए ने 1000 रुपीज़ बैंक में जमा किया। अब आप खाली याद रखना है कि मार्केट में कितना रुपए है? मार्केट में 1000 रुपये है, बैंक के पास 1000 रुपये है। अब बैंक इस 1000 रुपये को लोन प्रोवाइड करते हुए दिखाएगा कि बैंक ने लोन प्रोवाइड कर दिया 10,000 का। कैसे 9000 रुपये कहाँ से आए? सबका जवाब आपको मिलेगा इस टेबल में। तो अभी आप देखो कि एक पर्सन, आपने एक बैंक में 1000 रुपये जमा किए, वो 1000 रुपये क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट, सबसे पहला डिपॉजिट, प्राइमा फेसी डिपॉजिट। क्लियर है? बैंक का एक रूल होता है कि बैंक आपके पूरे अमाउंट के कुछ हिस्से को अपने पास रखेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप कभी आओ बैंक और कुछ अमाउंट विड्रॉ करना चाहो एटीएम से कहीं से भी, तो कुछ अमाउंट आप विड्रॉ कर सको, इसीलिए वो आपके कुछ अमाउंट को छोड़ देता है डेली बेसिस के हिसाब से, और बाकी सारे अमाउंट को वो ट्रांसफ़र कर देगा किसी दूसरे पर्सन को एज ए लोन। अब ये लोन क्या है? यही लोन है क्रेडिट क्रिएशन। अब देखो हो क्या रहा है, बैंक ने कहा कि हम आपके डिपॉजिट का कुछ अमाउंट, बैंक आपको बताएगा नहीं, ये पूरा खेल बैंक के अंदर का है। बैंक ने आपके डिपॉजिट का कुछ अमाउंट रिजर्व रखा अपने पास कि एज ए रिजर्व मैं अपने पास रख रहा हूँ। कितना परसेंट? मैंने कहा 10% रख रहा हूँ। जरूरी नहीं है 10%, कुछ भी हो सकता है। मैंने फॉर एग्जांपल 10% लिया हुआ है। तो बैंक ने आपके डिपॉजिट का कुछ परसेंट एज ए रिजर्व अपने पास रखा। अब उस रिजर्व को बोलते हैं CRR। अब CRR क्या होती है सर? CRR होती है कैश रिजर्व रेशियो। आपके कैश का कुछ रिजर्व रखा गया है, उसे हम कहेंगे कैश रिजर्व रेशियो, CRR। तो आपके डिपॉजिटेड का कुछ अमाउंट एज ए रिजर्व रख लिया गया 10%। वो 10% कितना हो गया? वो 10% है 100 रुपये। तो 100 रुपये बैंक ने अपने पास रखा, बाकी 900 रुपये कहाँ गए? बाकी 900 रुपये उसने किसी दूसरे पर्सन को एज ए लोन प्रोवाइड कर दिया। जब किसी पर्सन को एज ए लोन प्रोवाइड किया गया, तो वो लोन जो है, क्या वो लोन आपको कैश के फॉर्म में मिलेगा? क्या इतना बड़ा अमाउंट आपको कैश के फॉर्म में दिया जाए? बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है, वो लोन जो होता है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब क्या हो रहा है कि बैंक वालों ने आपके 1000 में से 100 रुपये अपने पास रखा और बाकी 900 रुपये क्या किए? बाकी 900 रुपये उसने आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए एज ए लोन। क्लियर है? अब 900 रुपये क्या हो गया? सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर है? नाम से क्लियर है कि सेकेंड बार डिपॉजिट हुआ सेम अमाउंट। पहले 1000 डिपॉजिट हुआ, उस 1000 का ही 900 हिस्सा है, वो दोबारा डिपॉजिट हुआ दूसरे पर्सन के अकाउंट में एज ए लोन। तो साफ क्लियर है, बैंक ने 1000 रुपये लिया, 900 रुपये लोन दे दिया। आपने कहा ठीक है सर 900 लोन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोन लेते हो 900 रुपये, तो क्या आप पूरा अमाउंट एक बार में खर्च कर दोगे? बिल्कुल नहीं। आप लोन लेते हो और अपने हिसाब से खर्च करते रहते हो। तो जो 900 रुपये लोन लिया गया और दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया, तो हमने कहा कि हमने लोन, वो दूसरा पर्सन 2 है और 2 ने उसे अपने बैंक में डिपॉजिट कर लिया बी के अंदर। बी के अंदर कितने पैसे आ गए? बी के अंदर 900 रुपये आ गए, क्योंकि उसने लोन ले लिया है एक बैंक से। बैंक का नाम था ए ने बी को ट्रांसफ़र कर दिया 900 रुपये एज ए लोन। वो पर्सन है 2। अब फिर वही खेल, बी ने भी 900 का 10% एज ए रिजर्व अपने पास रखा, 90 रुपये अपने पास रखा। बाकी 810 रुपये उसने क्या किए? उसने फिर किसी पर्सन को लोन दे दिए। अब आप खुद सोचो एक बात, 1000 में से 900 रुपये लोन दे दिया गया और फिर 810 लोन दे दिया गया। मार्केट में कितना रुपए है? मार्केट में अभी भी 1000 रुपये है, क्योंकि आपने 1000 रुपये डिपॉजिट किया है अभी तक। तो ये 900 रुपये क्या है? ये 900 रुपये इस 1000 में से निकले थे, लोन दे दिया। फिर ये अगला 810 क्या है?
ये अगला 810 इस 900 में से निकला है। अब आप खुद सोचो, 900 खुद हिस्सा है 1000 का और 810 हिस्सा है 900 का, तो 810 भी कहाँ से आया है? 810 भी 1000 रुपये में से ही आया है। आप इसे ऐड करोगे तो देखो 01987, मतलब आपके पास 1000 रुपये है मार्केट में, बैंक के पास 1000 रुपीज़ है और बैंक ने मार्केट में लोन दे दिया है 1710 का। अभी तक इतना हो चुका है? या वो क्लियर हुआ अभी तक? या वो क्लियर हो पा रहा है कि 810 रुपये उसी 900 का हिस्सा है जो 900 रुपये खुद एक लोन था। तो मैंने कहा कि जब आपके पास 900 रुपये आया, 90 रुपये मैंने रिजर्व रखा और बाकी 810 रुपये मैंने फिर किसी पर्सन को लोन दे दिया। कहाँ दिया होगा? अकाउंट में दिया होगा। जब आपने फिर से अकाउंट में दिया, ये 3 होगा। जब आपने 3 को लोन दिया, 3 ने अपने बैंक में उसको डाला सी के अंदर, फिर से वही खेल, 810 का 10% मैंने कहा कि रिजर्व रखा जाएगा बैंक के द्वारा, 81 रुपीज़ रखा गया रिजर्व। फिर वही खेल 729 उसने फिर से किसी थर्ड पार्टी को लोन प्रोवाइड कर दिया उसके अकाउंट के अंदर। अब 729 क्या है? 729 उस 810 का हिस्सा है, 810 उस 900 का हिस्सा है, 900 1000 का हिस्सा है। मार्केट में अभी भी 1000 रुपये है और आप यहाँ देखो, मार्केट में अभी भी 1000 रुपये है और आप देख पा रहे हो अभी भी कि उसने फिर से लोन दे दिया। मार्केट में 1000 रुपये है और लोन चला गया 900, 810, 729। फिर क्या हुआ? 729 जब लोन गया है तो ये 729 कहाँ गया होगा? उस पर्सन के अकाउंट में। वो पर्सन कौन है? 4 ने अपने बैंक में उसे जमा कर लिया डी के अंदर। फिर वही खेल, 729 बैंक के अंदर आया, बैंक ने कहा कि 10% रिजर्व 72.9 अपने पास रखा, बाकी 656.1 उसने फिर किसी को लोन दे दिया। आप देख पा रहे हो कि 1000 रुपये मार्केट में है और लोन देखो, लोन इतना जा चुका है अभी तक और आगे खेल चलेगा। फिर से 656.1 फिर किसी पर्सन को लोन दिया गया, उसने अपने बैंक में डाला, बैंक ने फिर से रखा रिजर्व, बाकी अमाउंट फिर किसी थर्ड पार्टी को दे दिया। ये खेल चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो आप देख पा रहे हो कि 1000 रुपीज़ होने के बाद आपने कितने लोग को क्रेडिट दे दिया, लोन दे दिया। तो आप निकालोगे आंसर, तो आपका आंसर आएगा 10,000। अब आप खुद सोचो, बैंक के पास तो 1000 रुपये है, पूरे मार्केट में आपके पास 1000 रुपीज़ है, लेकिन मार्केट में लोन प्रोवाइड किया 10,000 का। कितने इजी तरीके से प्रोवाइड किया गया, इसे हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। अब आप में से बोलोगे सर आपको कैसे पता कि क्रेडिट क्रिएशन 1000 रुपीज़ हुआ है? तो इसका एक फॉर्मूला है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कहा जाता है कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है। तो मैंने आपके यहाँ लिख के रखा है टोटल क्रेडिट क्रिएशन क्या है सर? तो हम बोलेंगे टोटल क्रेडिट क्रिएशन CRR मल्टीप्लाई बाई प्राइमरी डिपॉजिट। जो भी आपकी CRR है, जितना आप रिजर्व रख रहे हो, तो मेरा रिजर्व कितना है? 10%। और आपकी जो भी प्राइमरी डिपॉजिट है 1000, आप 10% मल्टीप्लाई बाई 1000 करोगे तो आपका आंसर आएगा 10,000। तो हमने 10,000 रुपीज़ क्रेडिट क्रिएशन कर लिया। ये क्या है? टोटल क्रेडिट क्रिएशन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्या इस 10,000 में से सारा अमाउंट लोन का है? तो बिल्कुल भी नहीं। आपसे जब पूछा जाए कि नेट क्रेडिट क्रिएशन कितना है, तो आप उन्हें जवाब दोगे कि नेट क्रेडिट क्रिएशन, हम जब भी बोलेंगे कि नेट क्रेडिट क्रिएशन कितना है, तो हम बोलेंगे कि इसमें से 10,000 में से जो सबसे पहला जो प्राइमरी डिपॉजिट है 1000 रुपीज़, वो लोन नहीं था, उसको माइनस कर दो। तो हम बोलेंगे कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन, आप देख पा रहे हो 10,000 में से, इस 10,000 में से 1000 माइनस कर दो, बाकी 9,000 रुपये क्या है? जो हमने लोन प्रोवाइड की है मार्केट में। ये 9,000 रुपये क्या है? नेट क्रेडिट क्रिएशन। जबकि 10,000 क्या है? नॉर्मली बोलेंगे क्रेडिट क्रिएशन, यहाँ बोल सकते हैं ग्रॉस क्रेडिट क्रिएशन। और 9,000 क्या है? क्रेडिट क्रिएशन। जब आप इस चार्ट को और आगे तक लेके जाओगे तो आप सबको जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। जब आपको क्लियर हुआ? इसे ही हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। कि मार्केट में एक बैंक में था सिर्फ 1,000 रुपये, 1000 रुपीज़, लेकिन बैंक ने उस पैसे को लोन दे दे के मार्केट में जो देखा तो लोन कितने का प्रोवाइड हो गया है? लोन प्रोवाइड हो गया है 10,000 का, जबकि मार्केट में 1000 रुपये ही था। इसे हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर ए पैसा निकालने आ गया तो देखो मैंने एग्जाम्पल लिया है 1000 रुपये, अब आप इसको करोड़ में कर लो या लाख में कर लो। तो अगर आपने 1 लाख रुपए लोन लिया, तो क्या आप 1 लाख रुपए लोन लेके उसी ऑन द स्पॉट 1 लाख रुपए खर्च कर दोगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कर भी सकते हैं लोग, लेकिन एवरेज बेसिस पे लोग ऐसा नहीं करते। आप क्या करते हो? 1 लाख रुपए लोन लिया, जिस काम के लिए लिया उस काम में धीरे धीरे खर्च करते हो, तो बाकी अमाउंट बैंक में जमा है। और सिर्फ आपका जमा नहीं है,
बैंक में ऐसे बहुतों का अमाउंट जमा है, सबका 10% जमा है। तो जब आपको अपना पैसा निकालना होगा तो बैंक के पास इतना 10% होता है सबका अमाउंट कि उसके बाद इतना अमाउंट है कि जब आप मांगने आओगे पैसा तो वो आपको दे सके। ऐसा तो नहीं है ना कि सब आदमी अचानक से आ जाएंगे, नहीं हमको हमारा पूरा पैसा चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। तो हर आदमी का 10% बैंक में डिपॉजिट होता है CRR के नाम पे, रिजर्व के नाम पे। जब भी किसी पर्सन को इमरजेंसी पड़ती है और वो पैसा मांगने जाता है बैंक के पास, तो बैंक वाले सिर्फ उसका CRR नहीं, उनके पास सबका CRR है, तो वो सबके CRR का जो पैसा है उसमें से आपको आपका मनी विड्रॉ करके दे देते हैं। नहीं तो आप सोचोगे कि हम अगर इमरजेंसी पड़ गया और पैसा मांगने गए, पैसा मिलेगा ही नहीं। पैसा मिलेगा क्योंकि सब पर्सन का पैसा उस बैंक में जमा है। हमने छोटा सा एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए। क्लियर हुआ? तो ये पूरी टॉपिक है कि बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। याद रखिएगा, ये कमर्शियल बैंक का ही फंक्शन है। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बता दिया, नॉन कमर्शियल बैंक कभी भी क्रेडिट क्रिएशन नहीं करता। लिखा हुआ है पार्टिंग विद लिक्विडिटी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्रेडिट। जब आप किसी को लिक्विडिटी फॉर्म में या कैश के फॉर्म में या अकाउंट के फॉर्म में पैसे किसी को देते हो, उससे हम कहते हैं क्रेडिट, उधार देना। व्हेन पब्लिक इंडिविजुअल और फर्म कोई भी डिपॉजिटेड देयर सेविंग विद कमर्शियल बैंक दे रिसीव ए पासबुक। जब वो पैसा जमा करेगा बैंक के अंदर, उसे एक पासबुक मिलेगा। दिस इज नॉन एज प्राइमरी डिपॉजिट। इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, आप जब पैसा जमा करोगे तो वो क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट। क्लियर है? दिस डिपॉजिट आर चेक डिपॉजिट, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक एडवांस दिस डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ लोन। हमने देखा कि प्राइमरी डिपॉजिट को एज ए लोन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। फॉर दिस पर्पस इट ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ बोरोवर। अब जिस पर्सन को लोन दिया गया, उसने अगर अकाउंट के पास है तो उसके अकाउंट में जाएगा पैसा, नहीं है तो उसके नाम का अकाउंट खोला जाएगा। क्लियर बात है? उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर हो गया? Whenever a bank give loan it credit deposit, all commercial bank together are able to multiply loan and investment, thus multiply deposit. A small volume of primary deposit is basis of multiple of deposit. अब देखो इसका मतलब क्या, इसका साफ मतलब यहाँ ध्यान दो, all commercial bank। मैं आपको क्या दिखाना चाहूँ, देखो all commercial बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बता दिया कि ऑल कमर्शियल बैंक, सारे कमर्शियल बैंक मिलकर ही पैसे से पैसा बना पाएंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑल कमर्शियल बैंक, याद रखिएगा, सिंगल बैंक कभी भी क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएगा। ऑल कमर्शियल बैंक मिलकर ही क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे। फिर आगे लिखा हुआ है क्रेडिट क्रिएशन किन पर डिपेंड होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल। देखो, अगर आदमी बैंक में पैसा जमा करेगा ही नहीं, क्रेडिट क्रिएशन हो पाएगा ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो हमारे ऊपर डिपेंड है क्रेडिट क्रिएशन, कि हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं कि नहीं। अगर मैंने लोन ले लिया, उस लोन को मैंने विड्रॉ करके घर पर रख लिया, भले ही मैं इकट्ठा खर्च नहीं कर रहा, लेकिन मैंने लोन लिया और कैश के फॉर्म में अपने घर पर रख लिया, तो अब क्या होगा, नहीं बन पाएगा क्रेडिट क्रिएशन। हम बात करते हैं इन जनरल कि अगर आप 1 लाख रुपए लोन लेते हो तो वो 1 लाख रुपए आप कैश के फॉर्म में थोड़ी लोगे, आपके अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस आपने ATM से विड्रॉ कर लिया, 1 लाख रुपए पूरे आपके घर में रखे हुए, तो अब क्रेडिट क्रिएशन का चेन टूट जाएगा, अब क्रेडिट क्रिएशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? दूसरी बात है इट इनवर्स रिलेटेड टू कैश। वही सेम बात है कि अगर आपने कैश के फॉर्म में ले लिया फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जब तक उस पैसे को बैंक में रखोगे तब तक कमर्शियल बैंक उस पैसे को लोन दे देकर क्रेडिट क्रिएशन करते रहेगा, लोन प्रोवाइड करते रहेगा। उसके बाद आपको मैंने बता ही दिया टेबल के फॉर्म में, तो ये टेबल को ही मैंने लिखा है समरी फॉर्म में। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप वहीं टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को। क्लियर है? साथ ही साथ टेलीग्राम पे और भी बहुत सारे MCQs इससे रिलेटेड आते रहेंगे, तो प्लीज़ ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे पार्टिसिपेट करिएगा, आंसर दीजिएगा और देखिएगा कि आपका कंसेप्ट कितना बेहतर हो पा रहा है। तो ये आपकी पूरी वीडियो है जहाँ हमने बात कर लिया आपसे कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होती है। क्लियर है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल का नाम ना भूलें, चैनल का नाम क्या है हमारे एग्जाम बेल। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको यहाँ मिलने वाली है लॉट्स ऑफ कंटेंट। कॉमर्स की बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ मिलती रहती है, इसलिए आप एग्जाम बेल चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट को जरूर रिस्पॉन्ड करूँगा, वहीं पर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई बड़ा डाउट हुआ उसके लिए सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।